नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के साथ कि भारतीय संविधान की प्रथम मांग 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिली थी। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की मतलब आपको झलक यूँ कह सकते हैं कि या मांग, तो प्रथम मांग 1895 में जो तिलक के स्वराज विधेयक पेश किए थे उसमें देखने को मिली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1922 में प्रथम बार, ठीक है, गांधी ने कहा है था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। तो गांधी ने कहा, यानी गांधी जी, ठीक है। तो प्रथम बार क्या हुआ था कि 1922 में गांधी जी ने यह कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। उसके बाद आगे जब बात बढ़ती है तो प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास जो था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था प्रथम बार संविधान बनाने का प्रयास, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, पूरा इतिहास इसमें है। 1934 में क्या होता है, एम.एन. राय द्वारा प्रथम बार औपचारिक मांग की गई थी किसकी, संविधान निर्माण की, 1934 में। फिर बात आता है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, आईएनसी द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी 1935 में। फिर आता है सन 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान एक स्वतंत्र संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप यानी कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसने कहा कि भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई जाएगी, ठीक है, परंतु इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा संविधान सभा का गठन इसके अनुसार नहीं हुआ। तो हुआ क्या, अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना 3 ब्रिटिश सदस्यों के रूप में भारत आया, ठीक है। अब आया भारत, अब उसमें हम देखेंगे कौन कौन थे। एक तो थे आपके पेंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, वो भी आए थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन योजना में, और ये इसके सदस्य थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी इसको हम लोग देख लेंगे। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या था कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, यह बात मान लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 इसमें रखा गया, जिसमें से 292 प्रांतों से होंगे, 93 देशी रियासतों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है। और कौन कौन से उसमें केंद्र शासित प्रदेश 4 थे, अजमेर, कुर्ग, आपका बलूचिस्तान और दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्य जो थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग 10 लाख जनसंख्या पर। प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था, किस किस, मुस्लिम समुदाय में, सिख समुदाय में और सामान्य में। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चयन एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। संविधान बनाए जाने तक सभी दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। अब हम अंतरिम सरकार के बारे में देखते हैं। अंतरिम सरकार बनी 1946 में, और उसके सदस्य देखेंगे और उनका विभाग देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री भी रहे, फर्स्ट प्रधानमंत्री, विदेश मामला भी देखे और राष्ट्रमंडल, ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो गृह मंत्री भी रहे या सूचना और प्रसारण मंत्री भी रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो खाद्य, गृह और कृषि। डॉक्टर जॉन मथाई की बात करते हैं तो उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय इनके अंतर्गत था। अब्दुल रब निस्तार की बात करें या रब नस्तर की बात करें तो डाक तथा वायु किसके अंतर्गत था, अब्दुल रब नस्तर। आसिफ अली की बात करते हैं रेलवे व यातायात विभाग किसके अंतर्गत था, आसिफ अली के हाथों में। आई चुंदरीगर जो थे उनके हाथ में क्या था, वाणिज्य, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, उसको ध्यान रखिएगा। सी राजगोपालाचारी की बात करें तो शिक्षा व कला, और गजनफर अली खान की बात करते हैं तो स्वास्थ्य, और जोगिंदर नाथ मंडल की बात करें तो उनका कौन सा विभाग था, खाना। चलिए आगे हम बात करेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट देखेंगे, यह स्वतंत्र भारत का है कैबिनेट, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में देखते हैं तो भारतीय संविधान के लिए जून जुलाई 1946 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, आपके प्रधानमंत्री,
अतिरिक्त विषय सामान्य संबंध, वैज्ञानिक और अनुसंधान। ठीक है, किसके इसमें था पावर में, अंडर में, जवाहरलाल नेहरू के। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह और सूचना प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं खाद्य व कृषि। आगे बात करें मौलाना अबुल कलाम की बात करते हैं तो शिक्षा। और डॉक्टर जान मथाई रेलवे और यातायात। आर के शनमुखम की बात करते हैं तो वित्त। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो कानून और विधि। ठीक है आपका। उसके बाद हम बात करें जगजीवन राम की तो आपका मजदूरी। और सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमिता कौर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की फर्स्ट ठीक है स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमिता कौर, इसको ध्यान रखिएगा। C.H. भाभा की बात करें तो आपका वाणिज्य। C.H. भाभा क्या था आपका, इनका देखेंगे तो वाणिज्य। और उसके बाद रफ़ी अहमद किदवई की बात करें तो संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग व आपूर्ति। और V.N. गॉडगिल की बात करें तो कार्य व ऊर्जा। चलिए आगे हम देखेंगे संविधान सभा के चुनाव का परिणाम देखेंगे। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसका जो परिणाम आया, कांग्रेस पार्टी को कितनी 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें और निर्दलीय सदस्य को 8 सीटें मिली थी, यानी कुल 296 सीटें। अब बात होता है कि देशी रियासतों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, इसलिए 93 सीटें क्या हो गई, खाली रह गई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया व अलग पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की मांग किया। क्लियर। आगे देखेंगे संविधान सभा के कार्य को देखते हैं। प्रथम बैठक हुआ आपका 9 दिसंबर 1946, इंपॉर्टेंट है, प्रथम बैठक पूछता है। कार्य बात करें इसमें तो कार्यकारी अध्यक्ष थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक हुआ फिर 11 दिसंबर 1946 को और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं S.C. मुखर्जी थे। आगे हम देखेंगे संवैधानिक सलाहकार तो बेनेगल नरसिम्हा राव थे। ठीक है, नरसिम्हा राव जो थे आपके संवैधानिक सलाहकार। उसके बाद तीसरी बैठक बात करें 13 दिसंबर 1946 को। कार्य अगर देखें यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, जो तीसरी संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान सभा का कार्य शुरू हुआ। नोट आप पढ़ लीजिएगा जरूर। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। भविष्य में इसे ही संविधान की प्रस्तावना कहा गया। तो जो संविधान की प्रस्तावना आज के समय हम लोग पढ़ते हैं वो किसकी देन है, जवाहरलाल नेहरू की, वो उनकी मांग थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया। ठीक है, 3 जून 1947 के आधार पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम भेजा गया, जिसके द्वारा भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सा, माउंट बेटन योजना। एक तो आपका भारत और दूसरा आपका पाकिस्तान। विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जो 165 दिन चले। ठीक है, टोटल 11 सत्र हुए थे। संविधान के निर्माण के दौरान कुछ समितियां बनाई गई थी और संविधान की समितियां जो थी आपको देख सकते हैं। तो उसमें जो समितियां बनाई गई थी उसकी बात करते हैं तो यूनियन पावर जो समिति थी तो उसके अध्यक्ष कर सकते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति राज्यों के साथ बातचीत की अगर हम बात करें डिपार्टमेंट किसका था, जवाहरलाल नेहरू का। प्रांतीय संविधान की बात करें तो आपके सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति वो भी थे आपके सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और उप समिति की बात करें तो K.M. मुंशी थे और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो J.B. कृपलानी। आगे हम बात करेंगे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अगर हम बात करते हैं झंडा समिति की तो J.B. कृपलानी, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रारूप समिति पे हम देख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। प्रारूप समिति से क्वेश्चन भी आता है, यह करते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी, ठीक है, संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो कौन सी थी, आपकी प्रारूप समिति, जिसे 29 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया था। 29 अगस्त 1947 में आपका प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। अच्छा, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता था। 4 ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे आप HOD को ध्यान रखिए, B.R. अम्बेडकर संविधान के जनक तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे आपके इनके मेंबर थे गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। 5वें थे K.M. मुंशी। आगे हम बात करें, छठवें थे
आपके माधव राव। छठवें कौन थे? छठवें थे आपके माधव राव, ठीक है, BL मित्र के स्थान पर। और सातवें थे T कृष्णमाचारी, DP खेतान की जगह। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1949 को हुई। तो अंतिम बैठक संविधान सभा की याद रखिएगा 24 जनवरी 1949 को हुई, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा के आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए। आधिकारिक प्रतियां दो भाषाओं में थी, एक तो हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए का व्यय हुआ था। चलिए आगे हम देखेंगे संविधान सभा के अन्य कार्य। यहाँ पे हम देखेंगे कि मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का क्या बना? सदस्य बना। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद तथा जिन्हें 22 भागों में बांटा गया। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसको भी इम्पोर्टेंट करिएगा कि राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पूछे तो 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947। ऐसी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।